Assalamu alaikum. Today's lecture is about chapter number 9, database and database management system. हम टॉपिक नंबर 9.8 पर थे, दैट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. What is file organization? A technique for physically arranging the records of a file on secondary storage devices is called file organization. File organization में हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम अपने डाटा को फ़िज़िकली डिस्क पे या किसी स्टोरेज डिवाइस पर अरेंज करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो उस टेक्निक को हम कहते हैं फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन. द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टोरेज मीडिया इन डिफरेंट वेज़ में हम उनको स्टोर कर सकते हैं. डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम अपने डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर कर सकते हैं. डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि परमानेंटली हमारे डाटा को स्टोर करती हैं. टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या आती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को डिफरेंट वेज़ में स्टोर कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर वन आफ्टर द अदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग में या असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने रिकॉर्ड्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं. द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की. ऑर्डर हमारे पास किस पे बेस करता है? वैल्यू पे. वो वैल्यू क्या कहलाती है? की इज़ अ फील्ड दैट कंटेन्स अ unique data like registration number, NIC. The value of key field is different in each record in the file. हमारे पास की वो वैल्यू होती है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है कि यूनिक फील्ड होती है. फील्ड का हमने पढ़ा था कि हर फील्ड का नेम यूनिक होता है. लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें सारे रजिस्ट्रेशन नंबर ही होंगे, उसमें रोल नंबर नहीं आ सकता. तो वो की वैल्यू हमारे पास उस ऑर्डर में हम उसे स्टोर करते हैं सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में. तो द वैल्यू ऑफ की इज़ डिफरेंट इन ईच रिकॉर्ड. द रिकॉर्ड इन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर रिट्रीव्ड सिक्वेंशली ही हम अपने रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ रिट्रीवल इज़ नोन एज सिक्वेंशियल एक्सेस. इट मीन्स that records are accessed one after the other in the same sequence in which they are stored in the file. जिस सीक्वेंस में हमने फाइल्स में अपने रिकॉर्ड्स को सेव किया हुआ है उसी सीक्वेंस में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. लाइक हमारे पास अगर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, NIC, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें हमने सेव की हुई हैं. ठीक है, ये सीक्वेंस है. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है, देन रोल नंबर है, देन नेम, फादर नेम, देन ईमेल एड्रेस. अब हमने ईमेल एड्रेस को एक्सेस करना है. इट मीन्स अगर हमने ईमेल एड्रेस को रिट्रीव करना है तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर को विज़िट करना पड़ेगा, रोल नंबर को, नेम को, फादर नंबर को, देन ही हम उससे ईमेल एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की इन एज इन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. एडिशनली इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन इंडेक्स इन अ फाइल. इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो ऑर्डर में हम उसे स्टोर करते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, वो तो हमारी की वैल्यू पे बेस करता है. इसके अलावा हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडेक्स यूज़ होता है. इंडेक्स क्या होता है? एन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल. इंडेक्स में हमारे पास क्या होती है? की वैल्यू होती है और एडिशनली हमारे पास उसी की के रिलेटिवली वो एड्रेस होता है डिस्क का जहाँ हमारे पास डाटा स्टोर हुआ होता है. मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी हमने डाटा स्टोर किया है उसके अगेंस्ट कोरस्पॉन्डिंग बताया हुआ होता है उन्होंने कि इस जगह पर हमारा ये डाटा स्टोर होता है. इंडेक्स पूरा मेंटेन किया हुआ होता है. The index file is updated whenever a record is added or deleted from the file. Index update होता रहता है index file. When the file is processed, the index is retrieved from the disk and copied to the main memory. जैसे ही हम फाइल को प्रोसेस करना शुरू करते हैं इंडेक्स से हम इंडेक्स को लिया जाता है डिस्क से एंड उसको मेन मेमोरी में कॉपी करके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं. The record in an indexed file organization can be accessed sequentially as well as random access or direct access. हमारे पास इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम डाटा को अगर एक्सेस करना है तो रैंडम एक्सेस से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस से भी कर सकते हैं और सिक्वेंशियल एक्सेस से भी कर सकते हैं. डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस क्या होता है? इट मीन्स दैट एनी रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट रीडिंग द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स. डायरेक्ट एक्सेस का मतलब यही होता है कि हम डायरेक्टली जो भी हमें चीज़ चाहिए, लाइक हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम पिछले रिकॉर्ड्स, NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, इन सब को एक्सेस करें. सबसे पहले इन सब को हम चेक करें और उसके बाद हम ईमेल पर पहुँच जाएँ. इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली रिकॉर्ड हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. व्हेन अ रिकॉर्ड इज़ टू बी रिट्रीव, इट्स की वैल्यू इज़ रिट्रीव फ्रॉम इंडेक्स फाइल. जब भी हम कोई रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं उसकी की वैल्यू भी हमारे साथ आती है इंडेक्स फाइल में जो हमारे पास होती है मौजूद. द इंडेक्स ऑल्सो कंटेन्स द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ द डिस्क वेयर द रिकॉर्ड इज स्टोर.
इंडेक्स में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क का एड्रेस होता है जिसमें हमारे पास डाटा स्टोर होता है. दिस एड्रेस इज़ देन यूज टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑन द डिस्क. डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस इज़ फास्टर देन सिक्वेंशियल एक्सेस. जाहिर सी बात है, सिक्वेंशियल एक्सेस में हम सीक्वेंस वाइज अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस में हम डायरेक्टली अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. लिहाजा ये ज़्यादा फास्टर है. डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन द की वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इज़ यूज टू डिटरमिन द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड. हमारे पास जो की वैल्यू, इस डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास की वैल्यू दे देते हैं वो, ठीक है. की वैल्यू दे देते हैं कि हम अपने डाटा को इन की वैल्यूज़ में स्टोर कर सकते हैं. लाइक हमारे पास अगर एक प्रोग्राम, सपोज आ प्रोग्राम स्टैब्लिश अ फाइल दैट हैज़ 9 लोकेशंस टू स्टोर रिकॉर्ड. हमारे पास हमने एक फ़ाइल बनाई है प्रोग्राम की जिसमें हमारे पास 9 लोकेशंस पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इफ़ द की इन द रिकॉर्ड इज़ 1 डिजिट वैल्यू, ठीक है, हमारे पास उस रिकॉर्ड की है 1 डिजिट. दिस वैल्यू कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन टू स्टोर दैट रिकॉर्ड. ये स्पेसिफाई करती है कि हमने 1 डिजिट वैल्यू के अंदर रह कर ही अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है. फॉर एग्जांपल, द रिकॉर्ड विद की 5 कैन बी स्टोर एट रिलेटिव लोकेशन 3 एंड सो ऑन. रिलेटिव लोकेशन हमारे पास क्या होती है? बकेट. आगे इसको मज़ीद समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमारे पास सम सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्स हो जाती है. इसलिए सपोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी स्टोर्ड इज़ 100 एंड द की फॉर अ रिकॉर्ड 4 डिजिट नंबर. हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास मैंने पहले भी बताया आपको कि 1 डिजिट अगर की हमारे पास की रिकॉर्ड के लिए 1 डिजिट वैल्यू, इट मीन्स 0 से 9 तक हम 1 डिजिट के अंदर अपनी 9 लोकेशंस पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं. 0 to 9 पॉसिबल लोकेशंस हो सकते हैं, 0 1 2 3, क्योंकि 1 डिजिट हमारे पास की वैल्यू है रिकॉर्ड के लिए. लेकिन अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही 100 है, 100 हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे पास स्टोर रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हमारे पास की क्या है? 4 डिजिट नंबर है. 4 डिजिट का मतलब ये होता है कि 9999 तक हम अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमारे पास हैं ही 100 रिकॉर्ड्स. तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी सम सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्स हो जाती है. सपोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी स्टोर्ड इज़ 100 and the key for a record 4 digit number. The 4 digit key can give result up to 999. In this situation the key can't be used to specify the relative location. इससे हम उसकी relative location फाइंड नहीं कर सकते. relative location क्यों फाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि रिकॉर्ड सिर्फ 100 है और हमारे पास लोकेशंस इतनी सारी हैं, लिहाजा हम रिलेटिवली किस रिकॉर्ड को कहाँ सेट करेंगे ये फाइंड करना मुश्किल हो जाता है. अब मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होता है टू फाइंड द रिलेटिव लोकेशन. दिस मेथड इज़ कॉल्ड हैशिंग. ठीक है, बस यहीं तक आप लोगों ने करना है. इसके अलावा आगे हमारे पास है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. अब हमारे पास फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया कि 3 टाइप्स की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन हम यूज़ कर सकते हैं: सिक्वेंशियल, डायरेक्ट, रैंडम एक्सेस एंड इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारे पास आता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू मैनेज डाटा स्टोर इन द फाइल्स. द प्रोग्राम्स इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर डिवेलप्ड इंडिपेंडेंटली. ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाटा को मैनेज करते हैं, फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं. द प्रोग्राम्स हमारे पास जो होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, वो इंडिपेंडेंटली हम उसे वो वर्क करते हैं. इट मीन्स कि हमारे उनका जो अपना डाटा होता है, जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम बनाया होता है, जस्ट उसी मकसद को वो पूरा करता है. लाइक अगर हमने एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, एक फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया है एम्प्लॉयज़ का, तो वो जस्ट एम्प्लॉयज़ को ही कैरी करेगा, एम्प्लॉयज़ को ही के डाटा को मेंटेन करेगा. इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करे, कस्टमर्स की भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम करे. वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करेगा. इंडिपेंडेंटली डेवलप किए जाते हैं हम.